तो आप सबों के सुझाव के अनुरूप सारी की सारी जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नियुक्तियां हैं उन सबों को डिसॉल्व करा जाता है अभी से। और ये फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। देखिए सबसे ज्यादा तालियां बज गई आज। आपकी मन की बात हो गई। ये तो एक शुरुआत है, ये भी मैं आगे ही आपको और भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक शुरुआत है। तो हमें एक स्पेस छोड़नी पड़ेगी। हम अब सोचें कि जिंदगी भर हम एक ही पद पर बैठे रहेंगे, ये ऐसे हो नहीं सकता है। हम सबों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिले में है वो कहीं प्रदेश में भी आ सकते हैं। जो नए लोगों को हम ब्लॉक के अंदर, मंडल के अंदर, जिले के अंदर मौका दें, तो ये हमें हमारे दिल और दिमाग में समझना पड़ेगा कि एक स्पेस हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपना सब लोग मन बना के रखेंगे, लेकिन आप सबों का मान और सम्मान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और मैं बिल्कुल करने वाला हूं। इसके लिए आप बिल्कुल डाउट मत रखिए कि जो आपने कार्य करा है वो कार्य को हम बिल्कुल जानेंगे और पहचानेंगे। दूसरी बात ये आई थी, और ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन जितेंद्र सिंह जाने वाला नहीं है। चिंता मत करिए, आप ये मत सोचिए कि 3 महीने बाद कोई बदल जाएगा। मैं संगठन की बात आपसे करना चाहूंगा। बाकी मेरे पूर्व नेता जो ने बात करी है उनने सब बहुत सारी बातें आपके सामने रखी हैं। बहुत सारे यहाँ सुझाव आए, बहुत सारी बातें आप सबों ने रखी हैं। उसको मैंने सब बातों को नोट कर लिया है, लेकिन खास तौर से एक बात जरूर आप सबों के बीच में, आप सबों की एक आवाज से आई थी कि जो बहुत सारी नियुक्तियां पीसीसी लेवल के ऊपर ऑफिस बेयरर्स जो हैं यहाँ के संगठन के अंदर बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं। और कई बार मुझे दिल्ली में भी सुनना पड़ता है कि कई हजारों लोगों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव के रूप में, आपके जनरल सेक्रेटरी के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में बहुत सारी नियुक्तियां हुई हैं और हजारों की तादाद में हो चुकी है। उसका कोई मेरे ख्याल से काउंट नहीं है। तो आप सबों के सुझाव के अनुरूप सारी की सारी जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नियुक्तियां हैं उन सबों को डिसॉल्व करा जाता है अभी से। और ये फैसला अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है। देखिए सबसे ज्यादा तालियां बज गई आज। आपकी मन की बात हो गई, लेकिन साथ साथ मैं पूरी बात करता हूं। इस समय पर सारी नियुक्तियां नई और पुरानी, लेकिन उसके साथ साथ जो माननीय प्रभारी हैं और सह प्रभारी हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वो सब लोग कंटिन्यू करेंगे अग्रिम आदेश तक, और वो जरूर अपना कार्य संभाल के रखेंगे और आप अपने कार्य अपने अपने जिलों के अंदर करेंगे। उसके अलावा जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी रद्द कर दी गई हैं। नियुक्तियां तो सारी रद्द कर दी गई हैं। आगे नया पीसीसी का एक जो बनाने का एक प्रक्रिया चलेगी, उसके अंदर आप सब लोग जिनने काम करा है और उन सबों को लिया जाएगा। लेकिन आपसे निवेदन यह है कि आप सब लोग जो प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, वो अपना काम अग्रिम आदेश तक आप जारी रखेंगे। इसके साथ साथ यहाँ एक और बात आई थी कि जिसके अंदर, ये तो एक शुरुआत है, ये भी मैं आगे ही आपको और भी निवेदन करना चाहूंगा कि ये एक शुरुआत है। जिस तरह से आदरणीय दिग्विजय सिंह जी साहब ने इस मंच से बहुत शब्दों में हमने बात रखी कि आज हमें एक वो समय आ गया है जहां हम सब लोगों को एक नई पीढ़ी को एक मौका देना पड़ेगा। हम सबों ने, बहुत लोगों ने राजनीति बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। आप सबों को बहुत ज्यादा अनुभव है। मेरे ख्याल से जितने हम यहाँ दिग्विजय सिंह जी के अलावा और कुछ और हमारे साथी उनके अलावा मेरे ख्याल से आप सब लोगों को बहुत सारा अनुभव है। तो हमें एक स्पेस छोड़नी पड़ेगी। हम अब सोचें कि जिंदगी भर हम एक ही पद पर बैठे रहेंगे, ये ऐसे हो नहीं सकता है। हम सबों को आगे बढ़ने की जरूरत है। जिले में है वो कहीं प्रदेश में भी आ सकते हैं। जो नए लोगों को हम ब्लॉक के अंदर, मंडल के अंदर, जिले के अंदर मौका दें, तो ये हमें हमारे दिल और दिमाग में समझना पड़ेगा कि एक स्पेस हमें देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अपना सब लोग मन बना के रखेंगे, लेकिन आप सबों का मान और सम्मान
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, और मैं बिल्कुल करने वाला हूं। इसके लिए आप बिल्कुल डाउट मत रखिए कि जो आपने कार्य करा है वो कार्य को हम बिल्कुल जानेंगे और पहचानेंगे। दूसरी बात ये आई थी, और ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, पूर्व में जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन जितेंद्र सिंह जाने वाला नहीं है, चिंता मत करिए। आप ये मत सोचिए कि 3 महीने बाद कोई बदल जाएगा। यहाँ माननीय रणदीप जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, रणदीप जी के साथ आप सबों को भी काम करने का मौका मिला है। यूथ कांग्रेस जब वो अध्यक्ष थे, जब से ही हम दोनों ने बहुत नजदीकी से काम किया है। अभी भी मैं रणदीप जी से कह के आया हूं कि आपके जो एआईसीसी के प्रभारी हैं वो सिर्फ एक नहीं है, 2 हैं, एक रणदीप जी हैं और एक जितेंद्र सिंह हैं, क्योंकि रणदीप जी का एक जो अनुभव है उसका हमें फायदा उठाएंगे और उसके साथ साथ उनके साथ काम भी करेंगे। साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, यहाँ एक बात बहुत सब लोगों के दिल और दिमाग में ये थी कि कहीं ना कहीं महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, हम लाडली बहना की बात कर रहे हैं, उसका एक तरह से तोड़ सिर्फ जब हो सकता है जब हमारा संगठन घर घर जाकर, अब पुरुष जाएंगे तो वो कोई पर्दे में रहेंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई एक तरह से आप कन्विंसिंग नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो एक स्ट्रेंथ है महिलाओं की वो बहुत नेग्लिजेंट। यही देखिए ना, आप सब लोगों के अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 महिला अध्यक्ष रहेंगे, और फिर हम बहुत आसानी से कह सकते हैं मैडम कि महिला कांग्रेस के ऊपर उसकी जिम्मेदारी भी डाल देते हैं और उसका पूरा ब्लेम भी उनके ऊपर डाल देते हैं। क्या हम अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी बच्चे को कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं क्या? आप सब लोग अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आप सब हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लोग बैठे हैं, हम अपने उनको तो दूर रखेंगे, लेकिन महिला कांग्रेस के ऊपर हम तुरंत वो डाल देंगे कि वो महिला कांग्रेस काम नहीं कर रही है, महिला कांग्रेस के अंदर नहीं कर रही। कम से कम हम अपने परिवार को तो जोड़ सकते हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। जिला अध्यक्ष महोदय हैं, अपने आपका भी लंबा चौड़ा परिवार होता है, उन सब लोगों को जोड़िए, साथ साथ वो भी घरों के अंदर जाएं। तो ये भी एक बहुत जरूरी है ये कार्य करने के लिए। साथ में ये बात बहुत अच्छा सुझाव आया है कि परफॉर्मेंस जो है आप सबों की, और वो एक तरह से आप सब लोग ये चाहते हैं कि हम कितना कार्य कर रहे हैं उसको एक जांच लेना चाहिए। उसके ऊपर जैसे यूथ कांग्रेस में हम बात करते थे, नेशनल एग्जीक्यूटिव के अंदर वो विराजमान है हमारे कमलेश्वर पटेल जी और ओमकार जी। नेशनल एग्जीक्यूटिव में ज्यादातर यही बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात करते थे, सुझाव देते थे। तो जैसे ये बोलते थे कि घोड़े और गधे साथ साथ नहीं दौड़ सकते हैं। अब मैं वो वाले शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि हम, मेरे लिए तो सभी घोड़े हैं, लेकिन जो तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं उनको जरूर उनकी पीठ थपथपानी पड़ेगी, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा मापदंड ये रहेगा कि जिस बूथ के ऊपर कितना ही बड़ा नेता हो, आज जितेंद्र सिंह यहाँ आपको भाषण दे रहा है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महामंत्री बना हुआ है और देश भर में घूम रहा है, और मेरे खुद के बूथ से अगर कांग्रेस हारती है, 164 नंबर मेरा बूथ है, उससे कांग्रेस हार जाती है, तो फिर मतलब ही नहीं है मुझे आज भाषण देने का। मैं क्यों आपको भाषण दूंगा, और मुझे क्यों कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। देखिए, जो पद होते हैं इसको एक बात बिल्कुल समझना पड़ेगा, ये एक हमारे अंदर सोच एक गलत बैठी हुई है। मैं अगर एआईसीसी का महामंत्री बना हुआ हूं, या कोई जिला अध्यक्ष बन चुका है, कोई ब्लॉक अध्यक्ष बन गया है, कोई मंडल अध्यक्ष बन गया है, कोई पीसीसी में उपाध्यक्ष बन गया है, या कोई प्रदेश अध्यक्ष बन गया है, या सीएलपी लीडर बन गया है, या जो भी कोई व्यक्ति बन चुका है, तो हमारे अंदर एक ऐसी सोच आ गई कि हम बहुत बड़े व्यक्ति बन गए, हमारे एक और फीत लग गई है। जैसे लगती है ना फीत, हम राजस्थान में बोलते हैं जो स्टार लग गया, लेकिन कोई स्टार नहीं लगा है। कोई स्टार भी लग रहा हो तो वो भी एक तरह से ले लिया है, क्योंकि आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने। हमें जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कोई पद लेने से हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं बनते हैं। उस पद की गरिमा और उस पद के साथ जो काम आपको करना पड़ेगा उसके बारे में समझना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं जो घर के समय देता हूं, मैं मेरे बच्चे को समय देता हूं, मैं मेरे परिवार को जो समय देता हूं, उसके अंदर 50% कटौती हो जाएगी, क्योंकि मुझे गांव-गांव घूमना पड़ेगा, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं जिला अध्यक्ष बनकर या प्रदेश अध्यक्ष बनकर, या मैं कोई भी पद, बड़ा पद लेकर, या जो हजारों पद यहाँ बने हुए हैं,
मध्य प्रदेश के अंदर बने हुए थे तो कार्ड छपवाकर, लेटर पैड छपवाकर और मैं घूमने लग जाऊं, तो ये इस तरह के लोगों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये बात बिल्कुल थोड़ा समय, हाँ, मैं इस समय पर यह भी बताना चाहूंगा कि यहाँ एक और बहुत अच्छा सुझाव आया था। मैं आज तो एक ही दिन के लिए आया हूँ, 3-4 दिन के लिए मैं बीच में आऊंगा, जिसमें अग्रिम संगठनों से भी सब बात करेंगे। और जीतू भाई, और आज सुबह ही जब मैं गाड़ी में बैठा तो जीतू भाई ने डायरी निकाले कि बताइए कौन सी डेट के अंदर हमें जाना है। तो हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम 7-7 दौरा बनाएंगे और वहां आपके पास आएंगे, ब्लॉक वालों से मिलेंगे, मंडल के लोगों से मिलेंगे और आप सबों को मिलकर और आगे बात करेंगे। इसके साथ साथ सभी हमारे जो बहुत सारे जो प्रत्याशी हैं जो जीत नहीं पाए, उनसे भी एक 4-5 घंटे की मीटिंग करने की बात है। एक और मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा, जिसमें और मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं कि ये बात सही है कि बहुत सारे जो टिकट हैं वो सही हम नहीं दे पाए। मैं चेयरमैन था स्क्रीनिंग कमेटी का, उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती रही होगी जिसमें मैं सारे टिकट नहीं दे पाए हूं। परिस्थिति को मैं किसी नेता या किसी के ऊपर नहीं है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसके के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि जो कोई गलती हुई है आगे इस तरह की गलती नहीं होगी, मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। इसके साथ साथ ये 2-3 बातें बहुत अच्छी यहाँ बीच में आई हैं, उसको मैं एक तरह से वापस दोहराना चाहूंगा कि जहां तक विक्रांत भाई ने बात रखी थी BLA की और बूथ का जो हमारा वोटर लिस्ट का करेक्शन है, ये बिल्कुल सही बात उन्होंने रखी है। आज वो हम सब लोग टिकट के लिए भाग रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के पीछे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन वो पीछे से जिस तरह के वोट वो जोड़ लेते हैं। और मैंने तो मेरी खुद के जिले के अंदर देखा कि 2 ऐसी विधानसभा थी जहां गलत वोट बढ़वा कर, और खासतौर से एक तो नाम आपने सुना होगा, एक बाबा जी लड़ रहे थे बुलडोजर लेते हुए, कहीं गुरुद्वारे को भी तोड़ रहे थे वो और मस्जिद को भी तोड़ रहे थे। तो उस तरह से उसने 3000 वोट अपने जुड़वा दिए। और हरियाणा के रहने वाले थे, माननीय सांसद भी थे वहां से, अलवर से। और जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन हमारा काफी हरियाणा का बॉर्डर लगता है, तो छुट्टी राजस्थान में की बजाय हरियाणा में छुट्टी हुई और वहां से जो हजारों लोग आए उनने वोट डालकर 2 सीटें हमारी हरवा दी, लेकिन फिर भी हम 6 सीट जीत पाए। ये भी बात सुझाव था। बहुत सारे लोगों ने टिकट का आवेदन किया, 6000 लोगों ने टिकट का आवेदन किया और सभी 6000 को लग रहा था कि मुझे टिकट मिल जाएगा। जो पंच नहीं बन रहा था वो भी विधानसभा का टिकट मांग रहा था, उसकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है। इसके बारे में अगली बार मैं बात करूंगा क्योंकि समय नहीं है। बाकी 2-3 और जहां तक डिसिप्लिन की बात आई है उसके ऊपर आप बिल्कुल चिंता नहीं करें। एक अनुशासन हमें रखना पड़ेगा, हर परिवार के अंदर हम अनुशासन रखते हैं उसी तरह से जैसे आप अपने परिवार में रखते हो। मैं आपको इस मन से कहना चाहूंगा कि इनडिसिप्लिन में बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप सब मेरे परिवार के लोग हो और मुझे बहुत दुख होगा जब मुझे किसी को एक्सपेल करना पड़ेगा, लेकिन मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, चाहे वो माननीय कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे वो कितना ही बड़ा विधायक हो और वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। इस तरह का डिसिप्लिन के मामले में 0 टॉलरेंस रहेगी कांग्रेस पार्टी की। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा और आश्वासन भी देना चाहूंगा। हमें साथ साथ जीतू भाई वीक बूथ जितने भी हैं, अपने वीक बूथ, अपन बूथों को भी अलग अलग कैटेगरी के अंदर करवा लें। इसका कंप्यूटराइजेशन से आपको मालूम पड़ जाएंगे, तो वो हमारे जिलाध्यक्षों के पास और मंडल वालों के पास पहुंच जाएंगे। तो उन बूथों के बारे में उनको मालूम रहेगा कि इन बूथ के ऊपर हम 20-20, 30-30 वोट बढ़ा सकते हैं। तो वो बात बिल्कुल हम करेंगे। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक बहुत अच्छी बात इस मौके पर यहाँ रखी है, जिसमें आपने जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और मंडल कांग्रेस कमेटी को एम्पावर करने की बात रखी है कि जो अधिकार आपका है वो अधिकार आपके पास ही रहना चाहिए, ना कि वो अधिकार प्रदेश कांग्रेस कमेटी या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का रहे। तो इस बात के लिए हम आपके अध्यक्ष जी और हम सब मिलकर, जो अधिकार आपका रहेगा वो आपका रहेगा, उसके अंदर पीसीसी कुछ नहीं करने वाली है और एआईसीसी बिल्कुल कुछ नहीं करने वाली है। जो अधिकार पीसीसी का रहेगा वो एआईसीसी उसके अंदर कुछ नहीं बोलने वाली है, लेकिन जो अधिकार एआईसीसी का रहेगा वो पीसीसी उसके अंदर नहीं बोलेगी। जिस तरह के अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो
पीसीसी के जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसका सिर्फ अधिकार क्षेत्र जो होता है वो एआईसीसी का होता है, और जो हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है, जो नंबर्स हमारे संविधान के अंदर लिखे हुए हैं, वितने ही वो अपॉइंटमेंट हो सकते हैं। ये भी बात हमें जरूरी है हम सब को जानने के लिए कि जो प्रभारी महोदय हैं उनका जो कार्य क्षेत्र होता है वो हमें बहुत जरूरी है समझना। आप सब प्रभारी हैं, मैं भी यहाँ का प्रभारी हूं। अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ की पीसीसी और यहाँ की कांग्रेस पार्टी चलाऊंगा, वो मुझे एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, वो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूं। कांग्रेस तो आप ही चलाने वाले हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चलाने वाले हैं, बूथ का व्यक्ति चलाने वाला है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चलाएंगे, आपके जितने सीनियर नेता हैं वो चलाएंगे। हमारा जो काम है वो एक तरह से एम्पायर का काम होता है, रेफरी का काम हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से और पीसीसी से। तो ये बात सभी प्रभारी समझ लें कि हमारा काम, हमारा जो कार्य क्षेत्र है बहुत लिमिटेड कार्य क्षेत्र होता है। जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी होती है वो हमारा जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी होती है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय की कमी है, अगली बार और आपके बीच में और ज्यादा चर्चा करेंगे। बहुत सारे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति हूं, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और उसके साथ साथ एआईसीसी का सचिव होने के साथ साथ अब जनरल सेक्रेटरी भी हूं। कई प्रदेशों में थोड़ा बहुत काम करने का मुझे मौका भी मिला है, इसलिए संगठन के रूप में आपका साथी बनकर, आपका एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी के रूप में नहीं लेकिन साथी कार्यकर्ता के रूप में मैं आपसे आपके साथ मिलकर काम करूंगा